Namaskar. Thank you so much for joining us today. Um, Throughout the publicity and the promotions of this movie, सरबजीत हमने कहा था कि इस फिल्म के लिए खुशी इजहार करना या कहना कि ये फिल्म करते समय हमें बड़ी खुशी हुई या मज़ा आया, ये लफ्ज़ इन लफ्ज़ों को इस फिल्म से और इस फिल्म के अनुभव से जोड़ना आसान नहीं रहा, क्योंकि ये फिल्म बहुत ही इंटेंस है, बहुत ही इमोशनल रहा है और हकीकत की कहानी है। तो मैंने ये बार बार कहा है और आज फिर दोहराऊंगी कि सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स हमारे लिए एक ज़िम्मेदारी थी कि जब हम ये फिल्म बनाए तो परिवार, दलबीर जी, सुप्रीत जी, बच्चे स्वपन और पूनम को लगे कि हमने उनके साथ हम लोग फेयर रहे हैं। उन्हें ठीक लगा कि उनकी कहानी अगर उनके सरबजीत की कहानी अगर दुनिया के सामने हमने दिखाई है, ये उनका हकीकत बन जाएगा ज़िंदगी भर के लिए और वो उसके साथ कंफर्टेबल रहे। तो उनका रिएक्शन देख के सबसे बड़ी खुशी हुई मुझे कि उन्हें खुशी हुई इस फिल्म को देखकर कि लगा कि उनकी कहानी जो है सही दिखाई गई। और आज ज़रूर एक कलाकार होने के नाते इस फिल्म के टीम का एक बहुत ही कमिटेड टीम मेंबर होने के नाते मैं ज़रूर कहूँगी कि ऑडियंस का रिस्पांस से हम बहुत खुश हैं, क्योंकि और हम दिल से धन्यवाद देते हैं क्योंकि ऑडियंस ने वर्ड ऑफ माउथ से इस फिल्म को आज हमें मौका दिया है कि हम आज आके आपके साथ ये इंटरेक्शन कर पाएँ, डिस्ट्रीब्यूटर्स से मिल पाएँ। सबको दिल से धन्यवाद दें कि फिल्म बहुत लोगों तक पहुंच रही है और भी ऑडियंस बढ़ती जा रही है और आप लोगों का एप्रिसिएशन इस फिल्म के लिए हमारे लिए बहुत मायना रखता है। सो थैंक यू वेरी वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद। सेम टाइम जैसे कि अमित जी ने रणदीप को लेटर भेजा ओपिनियन उनके प्रोग्राम लेकर, स्पेशली बच्चन साहब ने आपको क्या बोला? मैं परिवार की सदस्य हूँ, मैं बहू हूँ, मैं बेटी हूँ। तो आज अगर वो सर पर हाथ भी रखें और प्यार से गले लगाकर मुझे कहें कि बहुत अच्छा काम किया और अगले दिन फिर से कहें और फिर से कहें और मुझे मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं बाकी लोगों के जो उन्हें कर रहे हैं, मेरे काम को सराह रहे हैं, ये सब मेरे लिए बहुत मायना रखता है। और अभी बाकी जो मुझसे कहें वो मैं जानूं मैं परिवार की सदस्य हूँ, ये सब अभी इट्स अ डिफरेंट रिलेशनशिप। शादी से पहले चिट्ठियाँ आती थी, वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, बट टुडे आई एम फैमिली। I'm not getting into assessing whether it's because there are lots of अच्छा आपका so there are lots of wonderful stories being told and as a creative person, as an artist, ये अच्छी बात है कि ऐसी कहानियाँ ऑडियंस के साथ शेयर किया जा रहा है और ऑडियंस सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि जब तक आप ऑडियंस ऐसे कहानियों को, ऐसे फिल्मों को सपोर्ट देते रहेंगे तो इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर्स, इन्वेस्टर्स, राइटर्स और डायरेक्टर्स का हौसला बढ़ेगा कि वो ऐसे और फिल्में बनाएं, ऐसे और कहानियाँ आप लोगों के साथ शेयर करें। सो इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर दैट और बस आपका आशीर्वाद रहे कि द इंडस्ट्री कंटिन्यूज supporting wonderful stories and good cinema like this. नहीं, अगर देखिए मैंने तो कभी फिल्मों को ऐसे नहीं किया है इस नज़रिए से, लेकिन इस हफ्ते के दौरान बाय इंटरेक्शंस जब मैं सुनती आ रही हूँ, इनफैक्ट फ्रॉम द टीम एंड फ्रॉम द इंडस्ट्री, आई हैव नेवर असेस्ड ऑल दिस, तो पहली बार प्रॉब्ली आई एम गेटिंग अ बिट ऑफ एन इंसाइट। और जहाँ तक प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स कह रहे हैं कि दे इवन उमंग एंड संदीप को सेइंग दैट दे एक्सपेक्टेड दिस फिल्म टू ट्रेंड लाइक दिस, कि it will start building with word of mouth. This is a sensitive kind of subject
and it will grow with the audience support. And they have looked at the trend of other films as well, who have grown in this manner. Baki, of course, the film is seeking tax-free opportunities and hoping that it receives that kind of support as well, so that then it becomes easier to access a wider audience for people to come in, because this is the kind of film that should reach I think every nook and corner of our country. एंड क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक परिवार के सदस्य होने के नाते, ये कहानी के मायने बहुत हैं अलग अलग लेवल पर, और ऑडियंस का भी रिस्पॉन्स यही आ रहा है। एक होता है कि हम फिल्म के सदस्य हैं तो हमें हमारा ये हम जुड़े हैं तो हम पहचानते हैं फिल्म का जो पोटेंशियल है या इंटेंशन, लेकिन आज ये खुशी हो रही है कि जो ऑडियंस थिएटर के अंदर जाके जिन्होंने फिल्म देखा है उनका भी यही कहना है और भी प्रशंसा है और भी अप्रिसिएशन है इस इमोशनल जर्नी के लिए। सबको लग रहा है कि वो बहुत कुछ ना कुछ एक तरह की जो अवेकनिंग है, कुछ ना कुछ जागृत ज़रूर हुआ है एज अ इंडिविजुअल ये फिल्म देखकर, भले वो पेट्रियाटिक हो, भले वो पारिवारिक हो, इंसानियत के नाते हो। पीपल आर थिंकिंग, दे आर फीलिंग, which is wonderful if cinema can also use that impact to evoke that. Entertainment is one thing, to get in touch with your feelings, to evoke a response. Cinema has the potential for all of this. I am very grateful to the industry कि मुझे ऐसे कितने अवसर मिले हैं कि I've been able to belong to all these different compartmentalization of cinema. भले genres हो, भले जो आप entertainment कहे या एक्शन कहे या हिस्टोरिक कहे या पीरियड कहे या एडेप्टेशंस ऑफ लिटरेचर कहे अलग अलग भाषाओं में। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स ने मुझे इतने अलग अलग अनुभव दिए हैं एज अ कलाकार कि मैं आके मेरे ऑडियंस के साथ इतने अलग अलग कैरेक्टर्स को मैं शेयर कर सकी। और अगर आज ऐसी एक फिल्म में, ऐसी इम्पैक्टफुल कहानी में अगर मैं भाग ले सकी और मैं इस कहानी को हमारे हिंदुस्तानियों तक, हमारे ऑडियंस तक पहुंचा सकी हूँ विद इन द कंट्री एंड बियॉन्ड द बॉर्डर्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड आई एम थैंकफुल। सेम टाइम बॉर्डर It's already asked. And सेम टाइम ऑडियंस की बात करें, पाकिस्तान में रिलीज नहीं हुआ एज एन एक्टर, बिकॉज पाकिस्तान की ऑडियंस भी बहुत आपसे प्यार करता है, तो पाकिस्तान में रिलीज क्यों नहीं हुई, क्या रीजन? I am an actor on the film. I'm an actor on the film, and the audience finds it. So I'm thankful for it. How was the experience with Cannes? How was the reaction? जहाँ तक कैन फेस्टिवल का सवाल है, इस साल मेरा 15th ईयर था, पर इट वाज दे वर सेलिब्रेटिंग 15 साल जब से मैं जा रही हूँ टू द फेस्टिवल। तो फेस्टिवल के लोगों ने और लॉरियल ब्रांड के साथ मैं गई थी, दे वर ऑलरेडी क्रिएटिंग लिटिल सेलिब्रेटरी मोमेंट्स फॉर मी। लेकिन मैं आज ज़रूर खुश हूँ ये मन में रख कर कि जो 15th ईयर है हमेशा अंडरलाइन मैं कर सकूँगी इस ख्याल के साथ कि एक इतनी बेहतरीन फिल्म, इतनी अच्छी सब्जेक्ट को मैं उस प्लेटफॉर्म पर भी लोगों के साथ शेयर कर पाई। और हालांकि ये एक जनरल स्क्रीनिंग नहीं था, प्रेस और मीडिया के लिए था और मार्केट के लिए था फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स, लेकिन उनका रिएक्शन बहुत ही पॉजिटिव रहा और हमारे लिए it was a very nice experience to know that we had a good response in the week of release, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी प्रेशर है कि वीक ऑफ रिलीज़ में जब हमें यहाँ रहना है और आप सबसे मिलना है, उसी हफ्ते हम कैन फेस्टिवल में हैं। So when you get a response like that, it was very reassuring and good, because films like this आज अगर पहचाने तो कैन फेस्टिवल is a film festival. It is also a market where people are looking for further distribution, for your films to reach more and more countries. So if you're getting a positive response, that's a good sign for our cinema. Okay.